साधुओं के मुख्यतः 4 संप्रदाय माने गए हैं: वैदिक, वैष्णव, शैव और स्मार्त। शैव संप्रदाय में ही शाक्त, नाथ और संत संप्रदाय शामिल है। उन्हीं में 12 गोरखपंथी संप्रदाय शामिल हैं। जिस तरह शैव के कई उप संप्रदाय हैं, उसी तरह वैष्णव के भी बताए गए हैं। नाथ साधुओं का मुख्य स्थान हिमालय की गुफाओं में है। नागा बाबा, नाथ बाबा और सभी कमंडल चिमटा धारण करते हैं वो जटाधारी बाबा शैव और शाक्त संप्रदाय के होते हैं। नाथ संप्रदाय की एक शाखा जैन धर्म में तो दूसरी शाखा बौद्ध धर्म में भी मिल जाएगी। यदि थोड़ा गौर से देखा जाए तो लगता है कि इन्हीं के कारण इस्लाम में सूफीवाद की शुरुआत हुई है। नाथ शब्द हिंदू, बौद्ध और जैन संतों के बीच बसा हुआ है। नाथ शब्द का अर्थ है स्वामी। वैष्णवों में स्वामी तो शैवों में नाथ शब्द का महत्व है। अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और भी कई तीर्थ स्थानों के नाम सुने होंगे। आदि का अर्थ है प्रारंभ। शंकर भगवान को भोलेनाथ और आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। जब नाथ साधु एक दूसरे से मिलते हैं तो आदेश कहते हैं। भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया। भगवान शंकर के बाद इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम भगवान दत्तात्रेय का आता है। उन्होंने वैष्णव और शैव परंपरा में मिलन कराने का कार्य किया है। दत्तात्रेय को महाराष्ट्र में नाथ परंपरा को बढ़ाने का श्रेय जाता है। दत्तात्रेय को आदि गुरु माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के बाद सिद्ध संत गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ परंपरा को फिर से इकट्ठा कर उसकी धारा को निर्बाध गति से गतिशील करने का काम किया। 84 नाथों की परंपरा में सबसे प्रमुख हैं। नाथों को बंगाल, नेपाल, असम, तिब्बत और बर्मा में खासकर पूजा जाता है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ के बाद उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने शैव धर्म की सभी चली आ रही धारणाओं और धाराओं को एकजुट करके नाथ परंपरा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनके लाखों शिष्यों में हजारों उनके जैसे ही सिद्ध हुए। इसके अलावा नाथ साधुओं में प्रमुख नाम हैं भर्तरीनाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, कानिफनाथ, जालंधरनाथ, सौरंगीनाथ, गहनीनाथ, गोगादेव, रामदेव, साईनाथ आदि। गोरखनाथ के संप्रदाय की मुख्य 12 शाखाएं बताई गई हैं। कहा गया है कि नवनाथ ही नाथ संप्रदाय के मूल प्रवर्तक रहे हैं। नवनाथों की सूची अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलती है। मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गहनीनाथ, कानिफनाथ, जालंधरनाथ, भर्तरीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, चरपटनाथ आज भी इनकी महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में मणि नामक गांव में बसा हुआ है और यही है इस महान संत की समाधि। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में भर्तरी की गुफा भी है जहां वे तपस्या किया करते थे। तो वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के करमाला तहसील के वीट गांव में रेवणनाथ की समाधि है। पूरे भारत में ही नहीं, नाथों की समाधियां नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा में भी बताई गई है। जय नवनाथ।